हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अपना वो है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान। ये जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। और आज अपने इसी टॉपिक पर यानी कि महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनके जो जीवन का परिचय है वो आता है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के अंदर गुजरात में एक जगह आती है पोरबंदर, वहाँ पर हुआ था। और इनके पिता करमचंद गांधी जो कि राजकोट बीकानेर के दीवान थे, यानी कि ये एक बहुत अमीर फैमिली या अपने कह सकते हैं कि अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई जो कि एक धार्मिक महिला थी। और महात्मा गांधी का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1883 के अंदर कस्तूरबा से हो जाता है। और 1888 के अंदर देखिए इनका जन्म होता है 1869। और 1888 के अंदर ये अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसको पूरी करने के बाद वकालत को सीखने के लिए इंग्लैंड गए। और 1891 के अंदर इंग्लैंड से वापस भारत आए, यानी कि इंग्लैंड में शुरू के अंदर 3 साल रहे थे। और फिर वापस 1893 के अंदर इनके एक मित्र होते हैं सेठ अब्दुल्ला, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। यानी कि इन्होंने वकालत जो लॉ है वो कहाँ से सीखी थी? इंग्लैंड से। और जबकि सबसे पहले ये मुकदमा लॉ करने के बाद, और उनके मित्र का नाम आता है सेठ अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए सबसे पहले ये गए थे दक्षिणी अफ्रीका 1893 के अंदर। और जब ये 1893 के अंदर दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उनके साथ में इनके रंग को लेकर बहुत भेदभाव हुआ था। तो 1894 के अंदर इनको रंग भेद नीति का भी सामना करना पड़ा था। जब 1893 के अंदर दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं। और इसी 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है 1915 से लेकर 1919 तक महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हुए थे, यानी कि अभी तक इनका राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कोई भी योगदान नहीं है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, इस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था और अंग्रेज़ सरकार ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। 1915 से जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 1916 के अंदर इन्होंने अहमदाबाद के पास में एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 1917 से लेकर 1918 तक इन्होंने 3 स्थानीय आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि इन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और भारत में जो सबसे पहले यानी कि 3 स्थानीय आंदोलन हुए थे वो थे, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा था खेड़ा। इन तीनों का सीक्वेंस यही है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद 15 मार्च 1918, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918। ये इन तीनों का सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो इन तीनों का सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा सत्याग्रह। अब जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, ये क्या था कि चंपारण के अंदर तिनकठिया पद्धति जो थी वो प्रचलित थी। यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना किसानों को अनिवार्य था। और यहाँ पर चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस पद्धति को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को बुलाया था। और इन्हीं राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और अंत में तिनकठिया प्रथा जो थी वो समाप्त कर दी थी। यानी कि 3/20 भाग पर, यानी कि अगर किसी के पास में 20 बीघा मान लो ज़मीन है तो उस पर
आपको क्या था कि तीसरे हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और यहाँ पर यह सबसे पहला आंदोलन था भारत के अंदर, चंपारण सत्याग्रह, और महात्मा गांधी को इस आंदोलन में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। दूसरा आता है अहमदाबाद आंदोलन, 15 मार्च 1918। यहाँ पर जो था वो प्लेग बोनस के लिए विवाद था, यानी कि यहाँ पर प्लेग बीमारी फैल चुकी थी और फिर भी मिल मालिक और मज़दूरों के अंदर जो था ये एक तनाव की स्थिति थी कि आपको बोनस तो देना ही है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि यहाँ पर भूख हड़ताल स्टार्ट की थी, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। कब किया था? 15 मार्च 1918 को। यहाँ पे समस्या ये थी कि मिल मजदूर थे, वो चाहते थे कि हम जो है 20% आपको बोनस देंगे, जबकि मिल मालिक चाहते थे कि आप हमें 50% बोनस दो। लेकिन महात्मा गांधी के मध्यस्थता से, उनके द्वारा की गई भूख हड़ताल से मिल मालिक और मजदूरों के बीच में 35% बोनस का जो फैसला किया गया था। और इसी अहमदाबाद आंदोलन के भूख हड़ताल का सफल प्रयोग होने के बाद रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा महात्मा जी गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात। ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। यहाँ पे खेड़ा के अंदर अकाल होने के कारण किसान जो है वो लगान देने में असमर्थ थे, तो यहाँ पर किसानों और जो राजस्व अधिकारियों में विवाद की स्थिति थी और गांधी ने सबसे पहले यहीं पर कर नहीं आंदोलन चलाया था और अंत में लगान के अंदर छूट देने का निर्णय लिया गया था। और यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जिस व्यक्ति ने सहयोग किया था उसका नाम आता है इंदुलाल याग्निक। यानी कि यहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि जो व्यक्ति कर देने के अंदर सक्षम है केवल उसी व्यक्ति से कर लिया जाए, बाकियों से कर नहीं लिया जाए। तो ये थे स्वदेश के अंदर पहले 3 आंदोलन, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा सत्याग्रह। अब आता है गांधी युग 1919 से लेकर अपने मानते हैं 1948 तक। फरवरी 1919 के अंदर रोल्ट एक्ट लागू हुआ था। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है सर सिडनी रोल्ट। इसकी अध्यक्षता के अंदर यह कानून बनाया गया था और इस कानून का बेसिक फंडा था कि किसी भी भारतीय को केवल शक के दायरे में रखकर उसके आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसे अनिश्चित काल तक उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है। यहाँ पर अखिल भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सर्वप्रथम पहचान बनी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून कहा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। पूरे भारत के अंदर इसका विरोध किया गया। किसका? रोल्ट एक्ट, जो कि फरवरी 1919 के अंदर लागू हुआ था। 10 अप्रैल 1919 की बात आती है अपने तो अमृतसर के अंदर 2 व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया गया था और इनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा हो रही थी शांतिपूर्ण तरीके से। तो उस सभा के अंदर जो था जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी का आदेश दिया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड की जांच हेतु अंग्रेज़ों के द्वारा एक आयोग बनाया गया था हंटर की अध्यक्षता के अंदर, जिसे बोलते हैं हंटर आयोग। इस हंटर आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा कि केवल 379 लोग मारे गए हैं और 500 घायल हो गए। गांधी जी के द्वारा इस रिपोर्ट को क्या कहा गया था? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती। ये शब्द गांधी जी के द्वारा इस रिपोर्ट के लिए कहे गए थे। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की अलग से जांच करवाने के लिए एक आयोग बनाया और उसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय, जिसके अंदर जनरल डायर को दोषी ठहराया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। फिर गांधी जी ने इस हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब अपने बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा
असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ गया था। जो ये असहयोग आंदोलन है, यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला भारतीय स्तर का आंदोलन था। कौन सा? असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। सितंबर 1920 के अंदर एक कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। इसको विशेष अधिवेशन इसलिए बोलते हैं कि कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए हैं लगभग वो सभी होते हैं दिसंबर के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर कोई निर्णय लेना हो तो उनका एक विशेष अधिवेशन होता है दिसंबर से पहले। तो सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस कार्य समिति के सामने इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस असहयोग आंदोलन का मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था, किंतु CR दास इन्होंने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसके कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। सितंबर 1920 के कलकत्ता के अंदर विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया गया था, तो वो आता है 1901 के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से आए थे और भाग लेके वापस चले गए थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1901 में सबसे पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया गया था। दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर के अंदर वार्षिक अधिवेशन हुआ था डॉक्टर विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में, यानी कि नागपुर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। इस अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई थी और जनवरी 1921 के अंदर पूरे भारत के अंदर जो था आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब इस आंदोलन की जो प्रकृति थी वो प्रकृति क्या थी? सबसे पहले थी सरकारी उपाधियों, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों, सरकारी दफ्तर और सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। दूसरा, विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों का त्याग करना, यानी कि उनको जलाना। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास करना। अस्पृश्यता या छुआछूत का जो था वो अंत करना। स्त्रियों के प्रति जो नज़रिया था समाज के अंदर उसको बदलना। शराब और अन्य जितने भी नशीले पदार्थ थे उनसे दूर रहना, उनको रोकना, उनको निषेध करना। स्वदेशी वस्तुएं और जितने भी स्वदेशी वस्त्र थे उनको प्रोत्साहन देना, यानी कि विदेशी चीज़ों की जगह स्वदेशी को अपनाना। और हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन, यानी गांधी जी ने चरखा चलाने को प्रेरित किया था। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना और जहाँ तक हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करना। यहीं पर मार्च 1921 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस का विजयवाड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां पर 2 लक्ष्य रखे गए थे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर एक फंड बनाया गया था, तिलक स्वराज फंड, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा किया जाए और दूसरी कांग्रेस की सदस्य संख्या 1 करोड़ तक पहुंचाई जाए। और इसी विजयवाड़ा सम्मेलन के बाद गांधी जी ने केवल लुंगी धारणा शुरू किया था। ये ध्यान रखना कि किस सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी जी ने केवल लुंगी धारणा शुरू किया था? विजयवाड़ा सम्मेलन। 1 फरवरी 1932 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा और 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिनों का टाइम है आपके पास में, और इसके बाद व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। ये बात महात्मा गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर कही थी। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922, हालांकि ये डेट ऑथेंटिकेट डेट जो है वो आती है 4 फरवरी 1922, जिस दिन चोरा चोरी कांड हुआ था या चोरा चोरी घटना घटित हुई थी। तो 4 फरवरी ये ऑथेंटिकेट डेट है। अगर आपको 4 और 5 दोनों ये डेट मिले तो आपको मानना है 4 फरवरी, और अगर ऑप्शन के अंदर 5 फरवरी हो और 4 फरवरी ना हो फिर मानना है आपको 5 फरवरी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जानी चाहिए आपकी 4 फरवरी को। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह आती है गोरखपुर, वहाँ पर चोरा चोरी कांड हुआ था और यहाँ पर आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। और इस घटना के बाद
22 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पीछे उद्देश्य क्या था। वो था चोरा चोरी कांड होने के बाद या किस घटना के बाद उनको असहयोग आंदोलन को एक बार स्थगित करना पड़ा। चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। फिर 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी, किंतु स्वास्थ्य उनका खराब होने के कारण ये जो है 2 वर्ष बाद ही 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। यानी कि महात्मा गांधी को सज़ा होती है कितने साल की, 6 साल की, लेकिन ये 2 साल बाद ही क्या हो जाते हैं, इनको बरी कर दिया जाता है। और इनके बरी करने के पीछे इनका कारण क्या था, इनकी तबीयत का खराब होना। अब मेन बात आती है कि महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा किस जज के द्वारा सुनाई गई थी, तो वो था ब्रूमफील्ड। इसके द्वारा 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद दिसंबर 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कर्नाटक के अंदर महात्मा गांधी ने केवल एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन, दिसंबर 1924। दिसंबर 1925 के अंदर कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था, जहां पर अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है काकोरी कांड। HRA के क्रांतिकारी, HRA के क्रांतिकारी, इसके अंदर क्रांतिकारी कौन कौन होते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये थे यहाँ के क्रांतिकारी। अब बात क्या होती है कि इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम आता है 8 डाउन ट्रेन, जो कि सरकारी खजाने को लेकर जा रही थी। इस ट्रेन से इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था, और इस घटना के अपराध में 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन आता है किसको फांसी नहीं दी गई थी, तो 3 ऑप्शन इनमें से होंगे, एक कोई और होगा। और एक और बात ध्यान रखना कि अशफाक उल्ला खां ये जो था फांसी पाने वाला प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था। कौन सा, अशफाक उल्ला खां। 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। HRA का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 के अंदर की गई थी। अब बात आती है कि नवंबर 1927 के अंदर इंग्लैंड सरकार के द्वारा भारत की संवैधानिक समस्या पर विचार करने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें सभी 7 के 7 अंग्रेज थे, और इसका अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन। फरवरी 1928 के अंदर यह साइमन कमीशन भारत आया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन के अंदर, इस आयोग के अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। संपूर्ण भारत के अंदर इसका विरोध किया गया। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा इस प्रदर्शन का विरोध किया गया, जहां पर लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया था और ये घायल हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 17 नवंबर 1928 को। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम आता है सैंडर्स, उसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। फिर दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो निर्णय लिए गए थे वो थे कि पहली बार यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। कब, दिसंबर 1929 को। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में
अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कि पहली बार लाहौर अधिवेशन या दिसंबर 1929 के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी, लाहौर के अंदर है ये, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था सबसे पहले। कब? 31 दिसंबर 1929 को। ये थी महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।